हेलो एवरीवन, दिस इज करण जौहर। वेलकम टू आईटी ज्ञान यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में जो है हम लेंस के रे डायग्राम्स की इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे हम लेंस के लिए रे डायग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। रूल्स हमने पहले वाली वीडियो में समझ लिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है सीधा रे डायग्राम्स बनाने की तरफ मुड़ेंगे कि कैसे रे डायग्राम्स बनाए जाते हैं। बच्चों, यहां पे भी हम वही रूल फॉलो करेंगे कि दो रेस की हेल्प से रे डायग्राम बनवानी है। बच्चों, जो पहला केस है ये इंफिनिटी का केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो आप याद रखें, इंफिनिटी से आप चाहे कहीं से भी रे लेके आएंगे, ऐसा फील होगा कि रे पैरेलल ही आ रही है। अगर कोई बहुत दूर से लाइट मारेगा ना तो आपको ऐसा फील होगा कि लाइट आपकी सीधी आ रही है। ठीक है, अगर कोई चीज बहुत दूर से आ रही है तो वो सीधी आती हुई फील होती है। ठीक है, तो यहां पे जो है ये जो रेज है जो इंफिनिटी से आ रही है ये पैरेलल फील होगी। और अगर रेज पैरेलल आ रही है तो कहां जाएगी? फोकस पे जाएगी। ठीक है, हमने रूल्स में समझा था, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे जो है कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे जो है पहला केस यही है, इंफिनिटी से आके फोकस पे इमेज बनती है। पॉइंट साइज की इमेज बनेगी और रियल इमेज बनेगी। ठीक है, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी और रियल इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों, दूसरा केस है ये 2f1 से पीछे। अच्छा, यहां पे जो है कई बच्चों को 2f1 में कंफ्यूजन होती है। बच्चों, आपको ये तो पता है ना कि फोकस का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, तो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस में आपको नहीं लिखना है, तो लेंस में क्या लिखना है? फोकस का डबल। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली फोकस का डबल होता था, तो जिसको आप C लिखते थे अब आप उसको 2f लिखोगे। बस इतना सा चेंज है। जिसको आप मिरर में C लिखते थे यहां पे आप लेंस में उसको 2f लिखेंगे। ठीक है, तो f1 2f1, f2 2f2। ठीक है, तो यहां पे अगर आपने जो आपकी मतलब ऑब्जेक्ट है उसको अगर आपने 2f1 पे रखा है, ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा है, ठीक है, तो यहां से एक रे आपने सीधी भेजी तो जो रे है आपकी फोकस से निकलेगी। और अगर कोई रे आपने ऑप्टिकल सेंटर से भेजी है तो वो रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस आ जाएगी। तो एक रे ये वाली जा रही है, एक रे ये वाली जा रही है, ये रे दोनों रेज यहां पे जो है मिल रही है, तो यहां पे जो है आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा था और 2f2 पे जो है आपकी इमेज बन रही है। 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा था, 2f2 पे इमेज बन रही है। याद होगा आप लोगों को, C पे ऑब्जेक्ट रखते थे, C पे इमेज बनती थी, तो 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा है, 2f2 पे इमेज बन रही है। ये एक कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। ठीक है, कैसी इमेज होगी? ये रियल इमेज होगी। ठीक है बच्चों, तीसरा केस है, ये आपने इंफिनिटी पे रखा था, ये 2f1 पे रखा था, ये हम 2f1 से पीछे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, हम जो है ऑब्जेक्ट को 2f1 से पीछे रख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f1 से पीछे रख रहे हैं, ठीक है, रेज वही लेके आनी है। एक रे पैरेलल लेके आएंगे, फोकस से निकलेगी, और एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से लेके आएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाएगी। बच्चों, इसमें और इसमें रेज लेके जो यूज कर रहे हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। पैरेलल लेके आएंगे फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से लेके आएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से वापस चला जाएगा। पैरेलल लेके आएंगे फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चला जाएगा। ये रेज जो है ये 2f2 से थोड़ी सी पीछे मिल रही है। ठीक है, ये रेज जो है एग्जैक्टली 2f2 पे मिल रही थी, ये 2f2 से थोड़ा सा पीछे बनेगी। ठीक है, और थोड़ी सी छोटी इमेज बनेगी। इसमें आपको दिख रहा है बिल्कुल इक्वल साइज की इमेज बनती है। ठीक है, 2f1 वाले केस में। बट अगर 2f1 से पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपकी इमेज थोड़ी सी छोटी बनेगी। ठीक है, जिसको आप डिमिनिश्ड इमेज भी बोल सकते हो, और 2f2 से पीछे बनेगी। ठीक है, अच्छा, अगर आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 से पीछे रख दिया, 2f1 पे रख दिया, 2f1 से आगे अगर आप इमेज को ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो भी वही रूल फॉलो करेंगे। पैरेलल भेजा, फोकस से निकाला, ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, ऑप्टिकल सेंटर से ही रे वापस आ जाएगी। यहां पे रे कहीं मिल रही है। बच्चों, ये बताओ कि ये लार्ज इमेज है, बराबर साइज की इमेज है, छोटी इमेज है? आपको दिख रहा है कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ये इतना है, इमेज आपकी बड़ी बन रही है। ठीक है, तो अगर आप 2f1 से आगे ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो इमेज आपकी बड़ी बन रही है। बच्चों, इसके ऊपर मैं लास्ट में एक क्वेश्चन बताऊंगा जो अभी प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कि 2f1 से अगर आपने ऑब्जेक्ट को आगे रखा है तो इमेज आपकी बड़ी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। इस केस में भी वर्चुअल इमेज नहीं बनी है अभी तक। ठीक है, तो कन्वेक्स के हमने 4 केस पढ़े हैं अभी तक, और चारों केसेस में रियल इमेज बनी है।
और जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे हैं, मिरर लेंस की तरफ आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। पहले केस में पॉइंट साइज की इमेज थी, दूसरे केस में थोड़ी सी बड़ी इमेज बनी, तीसरे केस में बिल्कुल बराबर साइज की इमेज बन गई, चौथे केस में थोड़ी सी बड़ी इमेज बनी है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। अब आता है F1 वाला केस। अगर हमने ऑब्जेक्ट को F1 पे रख दिया, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को F1 पे रखा है, रूल्स हम वही फॉलो करेंगे। पैरेलल भेजा, फोकस से निकाला, ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, ऑप्टिकल सेंटर से वापस गया। ठीक है, क्या ये दोनों रेस कहीं मिल रही है आपस में? ये रेस कहीं नहीं मिलेगी आपस में। ठीक है, ये रेस जो है बिल्कुल सीधी सीधी निकल रही है। ठीक है, पैरेलल। ये रेस इंफिनिटी पे जाके कहीं पे मिलेगी और बहुत बड़ी इमेज बनेगी और बहुत दूर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे रखा है तो इमेज आपकी बहुत दूर बनेगी। ठीक है, इंफिनिटी पे बनेगी। याद रखना ये वाला केस, इमेज जो है आपकी इंफिनिटी पे बनती है इस केस में। ठीक है, फिर आता है आपका फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो आपकी इमेज कैसे बनेगी बच्चों? अब यहां तो हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे था। ठीक है, अगर आप यहां वाला केस देखेंगे, ठीक है, तो ये फोकस पे पीछे था। ठीक है, ये फोकस पे था, बट ये फोकस से आगे हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। ये फोकस से आगे हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से पीछे है। ठीक है, इसमें जो है अगर आपकी रे पैरेलल जा रही है तो ये फोकस से निकलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से वापस आ रही है, बट ये भी आगे नहीं मिल रही कहीं, ये रे भी आगे कहीं मिलती हुई नहीं दिख रही है इस वाले केस की तरह। बट इसमें और इसमें एक फर्क है। ठीक है, इस रे को अगर आप पीछे भी लेके आओगे, पीछे भी ये रे कहीं नहीं मिलेगी, बट इन वाली रेस को जब आप पीछे की तरफ लेके आओगे तो ये पीछे की तरफ आके किसी ना किसी पॉइंट पे डॉट करके जब आप लेके आओगे तो मिलेगी। ठीक है, इस वाले केस में रेस पीछे जब लेके आ रहे थे तो कहीं नहीं मिल रही थी, इस वाले केस में रेस जब आप पीछे लेके आए हो तो किसी पॉइंट पे मिल रही है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि ये रियल इमेज है वर्चुअल इमेज है? कमेंट में आप लोग बताएंगे कि ये इमेज जो है रियल है या वर्चुअल है। ठीक है बच्चों, ये जो है कन्वेक्स लेंस का वो केस है जिसमें हमारी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड इमेज बनती है, और इसी केस की वजह से मैग्नीफाइंग ग्लासेस में हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। याद रखना बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में हम जो है इसका यूज क्यों करते हैं कन्वेक्स लेंस का? इसी वाले केस की वजह से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, और बड़ी इमेज बनती है। ठीक है, मैंने बता दिया इसका आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये जो है इसमें एक क्वेश्चन और बनता है एमसीक्यूज में, या लॉन्ग आंसर भी बन सकता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ मूव करेंगे तो इमेज की नेचर में क्या चेंज होगा, या इमेज के साइज में क्या बदलाव होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ मूव करेंगे तो हमारी जो इमेज है उसका साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में जो है हमने लेंस के रे डायग्राम्स के बारे में समझा है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स के बारे में समझा है। अगली वीडियो में जो है हम कनकेव लेंस के रे डायग्राम्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ऐसा लगा कि ये वीडियो काम की है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें और अपने फीडबैक्स हमें कमेंट में बताते रहें। हम जो है इंप्रूव करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।